नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सक्सेस के सागा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और न्यू स्टोरी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में जहां ज्ञान, साधना और तपस्या की परंपराएं जीवित थीं, वहीं एक महापुरुष का जन्म हुआ जिसने संसार को सत्य, करुणा और ध्यान की शिक्षा दी। वह थे सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाएं अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथों में होती है और हम ही अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। सिद्धार्थ का जन्म एक राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनका बचपन राजमहल की विलासिता और सुख सुविधाओं में बीता। उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार की चिंता और दुख से दूर रखने का प्रयास किया। उनका पालन पोषण इस तरह से हुआ कि उन्हें जीवन के दुखों और कष्टों का अनुभव न हो। परंतु एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाकर संसार की कठोर वास्तविकता का सामना किया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। यह दृश्य उन्हें गहरे तक झकझोर गया। सिद्धार्थ ने यह समझा कि संसार में दुख और कष्ट अनिवार्य हैं, और इसी ने उन्हें सत्य की खोज के लिए अपने घर और परिवार को त्यागने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया और साधु जीवन अपनाया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल तपस्या से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया और बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वह बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए संसार का दौरा किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दुख का कारण हमारे अपने विचार और इच्छाएं हैं, और यदि हम इन्हें नियंत्रित करना सीखें तो हम अपने जीवन को सुखद और शांति से भर सकते हैं। एक बार एक छोटा गांव था जहां लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं और जीवन की कठिनाइयों का हल खोजने के लिए बुद्ध के पास जाते थे। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम आनंद था। आनंद का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह अपनी गरीबी, परिवार की समस्याओं और जीवन में हो रही परेशानियों से बहुत निराश था। एक दिन आनंद ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछेगा। उसने सुना था कि बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। वह उत्सुकता से बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक देखा और पूछा, वत्स, तुम किस लिए आए हो? आनंद ने गहरे निराश स्वर में कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं गरीब हूं, मेरा परिवार समस्याओं में घिरा हुआ है और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी ये समस्याएं कब समाप्त होंगी। क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? बुद्ध ने शांत भाव से आनंद की बातें सुनी और फिर बोले, वत्स, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। आनंद ने अचरज से पूछा, लेकिन भगवान, मैं तो हमेशा अपने जीवन के दुखों के बारे में सोचता हूं, फिर भी मेरी समस्याएं समाप्त क्यों नहीं होती? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि तुम अपने जीवन को हमेशा दुख और कष्ट के दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हारा जीवन वही बनेगा। परंतु यदि तुम सकारात्मक सोचोगे, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करोगे और समाधान ढूंढने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन अवश्य आएगा। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद सोच में पड़ गया। उसे समझ में आने लगा कि उसकी समस्याओं का असली कारण उसकी सोच थी। वह हमेशा नकारात्मक सोचता था और इसी कारण उसे कोई समाधान नहीं दिखता था। उसने बुद्ध से और अधिक मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य की समस्याओं से परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसका राज्य कभी खुशहाल नहीं हो सकता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए और राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम चाहो तो तुम्हारा राज्य सुख और समृद्धि से भर सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। राजा ने साधु से पूछा, मेरी सोच कैसे बदल सकती है? साधु ने उत्तर दिया, राजन, जैसा तुम सोचोगे
वैसा ही तुम्हारा राज्य बनेगा। यदि तुम समस्याओं पर ध्यान दोगे तो समस्याएं ही बढ़ेंगी, परंतु यदि तुम समाधान ढूंढोगे और अपने राज्य की प्रगति पर ध्यान दोगे तो सुख शांति अवश्य प्राप्त होगी। राजा ने साधु की बात मानी और अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने समस्याओं की बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका राज्य खुशहाल और समृद्ध हो गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, वत्स, इस राजा की तरह तुम भी अपने जीवन में समाधान ढूंढने का प्रयास करो। हर समस्या का हल है, बस उसे ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को समझा और नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोचने का निश्चय किया। उसने अपने जीवन की समस्याओं का सामना साहस और धैर्य से किया। धीरे धीरे उसने अपनी गरीबी से निपटने के नए तरीकों की खोज की। वह मेहनत करने लगा, नए कौशल सीखे और जीवन में सफलता प्राप्त की। आनंद की कहानी गांव में फैल गई और अन्य लोग भी उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने लगे। गांव में सुख शांति का माहौल बन गया और लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन हमारे ही हाथों में है। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं ही बनी रहेंगी, परंतु यदि हम सकारात्मक सोचेंगे और समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें सफलता और शांति अवश्य प्राप्त होगी। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारा मन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। हमारे विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी का अंत यही करते हैं। कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।